हेलो एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कल हम लोग दिल्ली सल्तनत पीरियड जो हमारी टॉपिक थी हम लोगों ने स्टार्ट की थी, आज उसी टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम किस किस के बारे में पढ़े थे, हम एक बार एक छोटी सी झलक ले लेंगे उनके बारे में, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि आप लोग कहाँ तक पढ़े थे और आज आपको कहाँ से कंटिन्यू करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की थी। याद होगी अगर आपको तो हम लोग टर्क्स, अरब, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। मुस्लिम इन्वेडर, रियल कंसोलिडेटर की कौन थे, एक्चुअल मुस्लिम इन्वेडर जो कि भारत पे रूल किए थे। और हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आरम शाह ने उनको सक्सीड किया था, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश के बाद आई थी रजिया। रजिया के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन कंटिन्यू हुआ था, मतलब कि उसके बाद भी गद्दी लेने के लिए लोग, मतलब राजा जो थे इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो लोग अपनी गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे इनकेपेबल थे बोलकर इस गद्दी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर, दिल्ली सल्तनत पीरियड की अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली सल्तनत पीरियड की एक बहुत ही खास राजा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर जिन्होंने अपने बलबूते पे इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था। I mean, बोल सकते हो आप कि पूरे स्लेव डायनेस्टी के वो नींव बोल सकते हो आप। ही वॉज द वन जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी को एक दर्जा दिया था। तो वो एक राजा, किसी के मतलब राजा या फिर राजा के बेटे नहीं थे, बलबन खुद भी एक स्लेव थे। तो जो रजिया के बाद जिन्होंने डायनेस्टी को ऑक्यूपाई किया था या फिर बोल सकते हो कि गद्दी पर आए थे, वो थे बलबन। जी हाँ, तो हम देख सकते हैं कि रजिया के बाद जो गद्दी संभाले थे वो थे बलबन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन से। जी हाँ, जिन्होंने मंडे का क्लास मिस किया है वो जाके इस क्लास के बारे में थोड़ा नॉलेज ले ले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए आज हम बने रहते हैं आज के इस सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए मेरे इस सेशन के साथ और देखिए कि क्या क्या है हमारे एग्जाम पर्सपेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल सामने आ रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, हिस्टोरी। तो हम लोग देख लेते हैं कि आज हम जो राजा है किस, उनके बारे में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं बलबन की। बलबन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जी हाँ, बहुत लोग तो पहले से आंसर भी करना शुरू कर दिए। तो बलबन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बलबन, बल मतलब समवन हु इज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो पावरफुल जो कि अपने दम पे पूरी डायनेस्टी को उन्होंने रूल किया। क्यों उनको मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, बिकॉज वो भी एक स्लेव थे, वो भी स्लेव थे, लेकिन उनके लिए इस गद्दी को संभालना बहुत मुश्किल हुआ था। क्यों? क्योंकि वो स्लेव थे और वो किसी के राजा या फिर राजा के बेटे नहीं थे, तो उनके लिए सब कुछ संभालना, सब कुछ देखना बहुत मुश्किल था। याद रखो मैंने बताया था इल्तुतमिश ने चालीसा फाउंड किया था, तो ही वॉज वन ऑफ देम, वो चालीसा के एक मेंबर थे। अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए, अपनी पदवी को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, बलबन ने सारे के सारे चालीसा के मेंबर को उन्होंने मार डाला, ठीक है। और फिर उसके बाद ताकि खुद को सिक्योर किया उन्होंने, सारे के सारे बलबन ने क्या किया, चालीसा के मेंबर्स को मार डाला और उन्होंने अपने आप को रिस्टोर किया, उन्होंने अपने आप को बचाया ताकि लोग कोई भी उनकी तरफ हमला ना कर सके या फिर उनके ऊपर हमला ना कर सके। तो बलबन ने क्या किया, सारे चालीसा के मेंबर को मार डाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्चुअल बलबन के बारे में जो हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा बलबन कौन सी डिनेस्टी को बिलोंग करते हैं, वो स्लेव डिनेस्टी को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, तो स्टार्ट करें हम लोग आज के सेशन की तरफ। उसके पहले मैं स्केच के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि बलबन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी, क्या क्या हम लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बलबन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। जी हाँ, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी डायनेस्टी के दो रूलर थे इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी, और इनके ही कोर्ट, इन दोनों के बोल सकते हो कि इन दोनों के कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट नहीं, एक्चुअली कोर्ट को अडोन करते थे अमीर खुसरो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बलबन के साथ। सबसे पहला चीज़ बलबन के बारे में जो हमें जानना है, सर अगर हम बात करें इसकी,
तो आप लोगों को अच्छे से दिखाया जा सके इसलिए हम फुल स्क्रीन करवा दे रहे हैं, ताकि आप लोग नोट डाउन कर पाओ कि बलबन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो पूरा स्क्रीन कर दिया जाएगा और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्केच के थ्रू, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद करने में ईजी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम बलबन से कि बलबन के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखनी है। सबसे पहले चीज़ उन्होंने डिसॉल्व किया था, ये डिसॉल्व चालीसा। इन्होंने चालीसा के सारे मेंबर्स को क्या किया था, मार डाला था। उसके बाद अगर बात करें, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, जिनमें से अगर बात करते हैं सबसे पहली चीज़ वो है उन्होंने स्टार्ट किया था सजदा एंड पाइबॉज। सजदा एंड पाइबॉज, सजदा एंड पाइबॉज इन्होंने स्टार्ट किया था। सजदा एंड पाइबॉज होता क्या है? सजदा एंड पाइबॉज इज समथिंग जो किसी को भी, कोई भी राजा, जैसे उन्होंने क्या किया था, वो एक राजा थे, तो उन्होंने लोगों के सामने ये कहा था कि राजा कौन होते हैं? राजा भगवान के, लाइक बोलते रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जो राजा हैं या फिर सुल्तान हैं, उनको उन्होंने कहा था कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके? भगवान के। तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो उन्होंने क्या किया था, सजदा और पाइबॉज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, मतलब नील डाउन होके, झुक कर और कदमों को चूमना। तो ऐसा उन्होंने कुछ सिस्टम चालू करवाया था। अब कोई भी अगर बात करे कि अगर हम ऐसी बात करते हैं कि सजदा और पाइबॉज ऐसा है कि घुटने पे झुक कर और कदमों को चूमना, अगर कोई भी बाहर का दूसरा लोग आता है और देखता है कि राजा को इतनी इज्जत मिल रही है, तो सब सोचेंगे कि राजा लगता है बहुत महान है। तो हम बोल सकते हैं क्या, राजा अगर बहुत महान है तो लोग क्या करते हैं इसमें, राजा के लिए लाइक उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हैं, उनके सामने सिर झुका रहे हैं, उनके कदमों को चूम रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने सजदा और पाइबॉज इंट्रोड्यूस किया था। उनका ये कहना था कि ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जो किंग है, जो सुल्तान है, वो कौन है? वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। और क्या, उन्होंने स्पाई सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। स्पाई सिस्टम क्या? स्पाई सिस्टम मतलब अपने डायनेस्टी के टाइम का करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता है व्हाट इज चालीसा। चालीसा इज एक्चुअली, अगर बात करें हम चालीसा की 40 मेंबर्स, जो 40 मेंबर्स थे उनको चालीसा यहाँ पे बोला गया है। हाँ, 40 लोगों के समूह को यहाँ पे चालीसा बोला गया है। वेरी गुड। लेकिन प्लीज़ आप लोग फोकस करिए, अपने में बात करना बंद करिए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए फोकस्ड हो पाओ। तो आप लोग देख सकते हो, पहला चीज़ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो थी चालीसा। दूसरा चीज़ उन्होंने सजदा और पाइबॉज इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बलबन ने कहा था कि सुल्तान कौन है? ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और अगर बात करें बलबन की, तो वो कौन थे? उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, स्पाई सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड उन्होंने ये भी कहा था कि जो किंग है वो शैडो ऑफ गॉड या फिर डेप्यूटी ऑफ गॉड, डेप्यूटी ऑफ गॉड, या फिर हम बात कर सकते हैं शैडो ऑफ गॉड। इन्होंने ये कंसेप्ट लाया था, लोगों के मन में ये चीज़ रखा था उन्होंने कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कौन है? डेप्यूटी ऑफ गॉड मतलब भगवान के दूत, या फिर बोल सकते हो कि भगवान की परछाई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें बलबन से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग खिलजी डायनेस्टी की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी की तरफ। अगर बात करें खिलजी डायनेस्टी की, तो खिलजी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में हमें किन किन राजा के बारे में पढ़ना है, दो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार स्टार्टिंग स्केच दे देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग उसे अच्छे से नोट डाउन कर पाओ और आप लोगों को याद रह पाए। अच्छा, मुझे कलर चेंज करना है, लगता है आप लोगों को रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है, कोई नहीं, मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ अपने पेन की, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जी हाँ, तो देख लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। लेकिन प्लीज़ आप लोग फोकस रहिए, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ और बलबन के बारे में एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि बलबन कौन थे। सबसे पहले बलबन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले बलबन ने क्या क्या किया था। इन्होंने सबसे पहला चीज़ चालीसा डिसॉल्व किया था। चालीसा कौन थे? 40 मेंबर्स। अगर हम बात करें 40 मेंबर्स,
अगर हम बात करें 40 मेंबर्स की, तो उन्होंने क्या किया था, उन सारे 40 के मेंबर्स को मार डाला था। उसके बाद उन्होंने सजदा और पाइबॉज इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इन्होंने स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया था और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि सुल्तान कौन है, सुल्तान इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम खिलजी डायनेस्टी की तरफ। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें हम, खिलजी डायनेस्टी अगर हम इनकी बात करें तो खिलजी डायनेस्टी के 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे। कौन कौन थे वो? जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ये 2 कौन थे? ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे किसके? खिलजी डायनेस्टी के। जब हम लोग खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो इनके बारे में ही हम फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, स्पाई सिस्टम, योगिता अग्रवाल, आपको स्पाई सिस्टम इन्होंने बलबन ने स्टार्ट किया था। स्पाई सिस्टम मतलब क्या? जासूस। मीन्स क्या होता है, आज देख सकते हो आप लोग करप्शन कितना ज़्यादा है, तो करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। स्पाई सिस्टम इज समथिंग जो बोल सकते हो कि अपने ही कुछ मेंबर, ऐसे मेंबर उन्होंने बना रखे थे जो कि मार्केट में जाते थे और पता करते थे कि कहाँ क्या चल रहा है, या फिर सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर, मतलब वो जाकर राजा को खबर देते थे कि ऐसा चल रहा है या फिर आपके अगेंस्ट लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने स्पाई सिस्टम रख रखा था ताकि लोग पीठ पीछे उनकी बुराई ना कर पाए या फिर उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी या प्लानिंग ना कर पाए। ये सब उन्हें इसलिए करना पड़ा था बिकॉज वो किसी राजा के बेटे नहीं थे, वो खुद भी एक स्लेव थे। और उन्होंने क्या किया था, दो बीइंग अ स्लेव, उन्होंने अपनी गद्दी को अब बहुत मुश्किल से संभाल के रखी थी। तो यस, डिटेक्टिव, स्पाई को हम लोग बोल सकते हैं, डिटेक्टिव भी बोल सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी की तरफ। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी या फिर आप बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट रूलर है। अब इनसे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या जान सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, दे आर द वन जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को होल्ड करके रखा था, इनके पीरियड को इन्होंने बना कर रखा था। तो स्टार्ट करते हैं हम खिलजी डायनेस्टी से। खिलजी डायनेस्टी के पहले रूलर जो हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी ने, ही वॉज, बोल सकते हैं हम कि ही वॉज फाउंडर। कौन थे ये? ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से रेज होता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये एक ऐसे राजा थे, फाउंडर कौन है? जी हाँ, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने और क्या क्या किया था, तो ही वॉज द वन, ये पहले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था इन्होंने? कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हिंदू स्टेट। जो हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर लोग कौन हैं? हिंदू हैं। तो इन्होंने ही ये कंसेप्ट रखा था कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया आर हिंदू, सो स्टेट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इस्लाम स्टेट। उन्होंने ये कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया के कौन है? हिंदू हैं। तो हिंदू होने की वजह से क्या बोल सकते हो, इस इंडिया को हम, स्टेट ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं? इस्लाम स्टेट नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट है? लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हिंदू, सो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि स्टेट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इस्लाम स्टेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम पे रामचंद्र देवा के डायनेस्टी को इन्होंने कैप्चर किया था, जो कि एक बहुत ही अमीर डायनेस्टी थी। बात की जाए रामचंद्र देवा, अगर बात करें हम रामचंद्र देवा की, तो इनकी डायनेस्टी को इन्होंने क्या किया था? कैप्चर किया था। और यहाँ से ये बहुत सारे धन दौलत लेकर गए थे। और ये इन्होंने किसके साथ मिलकर किया था? अली गुरशुब के साथ मिलकर किया था। एग्जैक्टली, अली गुरशुब के साथ मिलकर किया था। अली गुरशुब कौन थे? अली गुरशुब अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम है।
ठीक है, तो स्टार्ट करें अगर हम कि रामचंद्र देवा, इनके डायनेस्टी को इन्होंने क्या किया था, अक्वायर किया था, कनकर किया था, और यहाँ से बहुत सारी धन दौलत ये लेकर गए थे। ठीक है, और वहीं से लौटते समय जब ये वापस लौट रहे थे, देवनागरी के ट्रेजरी को लूट कर आ रहे थे जब ये, तो वहाँ क्या हुआ था, देवनागरी के ट्रेजरी को जब ये लूट कर आ रहे थे तो बीच में ही, रास्ते में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी हासिल की। याद समझ में आया सबको? देखिए यहाँ क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा, इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम स्टेट को, इंडिया जो हमारी स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया को इस्लाम स्टेट नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अगर बात करें रामचंद्र देवा की, जो ये कौन थे, ये रूलर थे कहाँ के, देवनागरी के, और वहाँ पे इन्होंने अटैक करके, गुजरात का जगह है ये, और वहाँ पे इन्होंने अटैक करके क्या किया था, उनकी सारी ट्रेजरीज को ये लेकर आ गए थे। अच्छा, ये जो अगर हम बात करें इसकी, जो ये देवनागरी है यहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये चीज़ इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने दो काम किए थे। क्या क्या थे? पहले तो वहाँ की जो रानी थी, इन राजा को मारकर, वेगला के राजा को मारकर इन्होंने वहाँ की रानी से शादी की थी, और दूसरा वहीं से इन्होंने मलिक कफूर, बात करें हम अगर मलिक कफूर की, तो वहीं से इन्होंने मलिक कफूर को क्या किया था, मलिक कफूर को लेकर आए थे अपने राज्य में। ठीक है, अच्छा बहुत लोगों को ईयर जानना है। जलालुद्दीन खिलजी का पीरियड है 1290, देख लीजिए आप लोग, 1290 से 1296, 1290 से 1296 इनका पीरियड है, और इसी पीरियड में इन्होंने क्या किया था, इस पीरियड को मतलब रूल किया था। और 1294 की अगर हम बात करें तो 1294 पीरियड में इन्होंने क्या किया था, अली गुरशप के साथ मिलकर देवनागरी को इन्होंने क्या किया था, देवनागरी के पीरियड को इन्होंने इन्वेड किया था और वहाँ पे लूटपाट मचाया था इन्होंने। क्लियर एवरीवन? अब आप लोगों को अगर डेट्स में अगर समझ में आना, डेट अब क्लियर है आप लोगों के लिए? इनका पीरियड था 1290 से 1296, और 1294 पीरियड में इन्होंने देवचंद्र देवा ने देवचंद्र के राज्य को, देवनागरी को इन्होंने क्या किया था, लूट किया था। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उनका पीरियड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दो अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा पीरियड है, जैसा कि आज देख सकते हो आप लोग, मोदी जी की अगर बात करें तो मोदी जी क्या है, जिस तरीके से मोदी जी रूल कर रहे हैं उसी तरीके से अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का भी पीरियड रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए थे। तो देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा इनका जो ईयर था वो 1296 से लेकर 1316 था। अच्छा इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वापस लौटते समय क्या कर रहे थे, वापस लौटते समय इन्होंने क्या किया था, वापस लौटते समय इन्होंने अपने चाचा को जलालुद्दीन खिलजी को ये मार दिए थे, और ये 1296 में अगर बात करें 1296 में इन्होंने क्या किया था, गद्दी हासिल किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड जो हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला चीज़, इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है अली गुरशप, अली गुरशप इनका रियल नेम है। दूसरा चीज़, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, किंगशिप नोज नो किनशिप, किंगशिप नोज नो किनशिप। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसे आप लोग या तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप लोग लिख सकते हो। तो इनका रियल नेम था अली गुरशप, और इन्होंने कंसेप्ट दिया था किंगशिप नोज नो किनशिप, मतलब कोई भाईचारा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, दो ये अनपढ़ थे लेकिन ये आर्ट और लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड थे। तो आर्ट और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इन्होंने अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी को क्या किया था, इन्होंने
मतलब पैट्रोनाइज किया था। अमीर खुसरो इनके कोर्ट से रिलेटेड थे, अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट, इनके टाइम का आर्किटेक्चर क्या क्या था। इनके टाइम का आर्किटेक्चर था आपको अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा इन्होंने बिल्ड करवाया था, अलाई दरवाज़ा इन्होंने क्या करवाया था, बिल्ड करवाया था। और कुतुब मीनार के सामने इन्होंने सिरी और अलाई मीनार बिल्ड करवाया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। लग रहा है आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम स्क्रीन पे स्लाइड्स को देखते हुए समझाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का मार्केट पॉलिसी भी है, उनके टाइम पे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। मिलिट्री रिफॉर्म्स है उनका, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, तो ये सारे पॉलिसीज़ हम लोग क्या करते हैं स्लाइड्स के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग स्लाइड्स के साथ स्टार्ट करते हैं, वहाँ से एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड स्टार्ट कर दी है हम लोग, और देखिए स्लाइड से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बात करें गियासुद्दीन बलबन की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया गियासुद्दीन बलबन कौन थे। ही वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर, ही वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ, बात करें अगर गियासुद्दीन बलबन की तो ही वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ बलबन स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिसॉल्व किया था चालीसा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे चालीसा इन्होंने डिसॉल्व किया था, जो कि फेमस 40 लोगों 40 नोबल्स थे, 40 मेंबर थे जो कि इल्तुतमिश ने बनाए थे। तो उन्होंने क्या किया था, इनको मार डाला था। नेक्स्ट आप देख सकते हो ही स्टार्टेड सजदा एंड पाइबॉज। अगर बात करें सजदा एंड पाइबॉज तो यहाँ देखिए आप लोगों को मैं दिखाई हूँ कुछ इस तरीके से लोग इनको ग्रीट करते थे, घुटने पर झुककर और फिर सिर झुकाकर कदमों को चूमना, कुछ इस तरीके से लोग इनको ग्रीट करते थे। इन्होंने एक और खास चीज इंट्रोड्यूस किया था, डेट इज दीवानी अर्ज। दीवानी अर्ज क्या है, स्टैब्लिशमेंट है, दीवानी अर्ज इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ये एक रॉयल मिलिट्री डिपार्टमेंट है और इसको जो हेड कर रहे हैं वो कौन है, दीवान ए हर्ज को कौन हेड कर रहे हैं, मुमालिक, ठीक है। अगर उन्होंने, ये लोग क्या करते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट को देखते थे। इन्होंने स्पियोनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। स्पियोनेज सिस्टम इज व्हाट, एक्चुअली स्पाई। अगर बात करें स्पाई की, स्पाई सिस्टम जो है ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए क्या क्या है, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर। कौन थे इंपॉर्टेंट रूलर, स्लेव डायनेस्टी के बलबन। इन्होंने क्या किया था, ही डिसॉल्व चालीसा जो कि फेमस 40 के नाम से जाने जाते हैं, फेमस 40। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं सजदा एंड पाइबॉज। सजदा एंड पाइबॉज आप लोग देख सकते हो कि घुटने पर गिरकर क्या करना, लोगों को ग्रीट, मतलब राजा को ग्रीट करना, ठीक है। सजदा इज समथिंग घुटने पर झुकना और पाइबॉज इज समथिंग ऐसे सिर झुकाकर कदमों को चूमना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, स्टैब्लिश क्या किया था इन्होंने, दीवानी अर्ज। दीवानी अर्ज ये दिल्ली सल्तनत पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट है। 4 डिपार्टमेंट है किसकी, दिल्ली सल्तनत पीरियड की, तो ये उसमें से एक है जिसको दीवानी अर्ज है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, बलबन द्वारा। बलबन क्या करिए थे, दीवानी अर्ज इंट्रोड्यूस किए थे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, इन्होंने स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि सुल्तान कौन है, सुल्तान इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सुल्तान हम किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब भगवान का दूत। बात की जाए तो सुल्तान कौन है, भगवान के दूत है। उन्होंने और क्या किया था, इम्प्रेस किया था क्या चीज़, लोगों के अंदर इन्होंने ये भावना डाली थी कि सुल्तान कौन होते हैं, डेप्यूटी ऑफ गॉड जिसको निबायत ई खुदाई कहते हैं, एंड शैडो ऑफ गॉड जिसको जिल-ए-इलाही कहते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों को आंसर इसका पता भी था, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कौन है ये, डेप्यूटी ऑफ गॉड निबायत खुदाई एंड शैडो ऑफ गॉड जिल-ए-इलाही। नेक्स्ट देखिए इन्होंने किसको पैट्रोनाइज्ड किया था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसको हम तूतीय हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, तूतीय हिंदुस्तान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो खिलजी डायनेस्टी से जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो ये कौन थे, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट रूलर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फर्स्ट रूलर जिन्होंने कहा था कि हिंदू, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर हिंदू,
ज़्यादातर लोग इंडिया में कौन है, हिंदू हैं, तो ये क्या है, इंडिया को आप पूरी तरीके से इस्लाम स्टेट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या था इनके टाइम का। इम्पॉर्टेंट इवेंट था देवागिरी, जो कि ये किसके साथ मिलकर इन्वेड किए थे, अली गुरशिप के साथ मिलकर इन्वेड किए थे। क्लियर एवरीवन। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो थे खिलजी डायनेस्टी से ही है। और इम्पॉर्टेंट क्या था, इन्होंने डिफीट किया था रामचंद्र देवा को, और वहां से ये बहुत सारे धन दौलत अली गुरशिप के साथ मिलकर लेकर आए थे। ठीक है, वाइल रिटर्निंग अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल को मार दिया था और मार करके इनकी गद्दी को हासिल किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। देख सकते हो आप लोग, ये इनका पूरा पीरियड रहा है, ये पूरा रेन इनका रहा है इंडिया में। तो किस तरीके से है, क्या क्या इन्होंने कंसेप्ट दिया था। सबसे पहला बात अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो 1296 से 1316 जो है इनका पीरियड है। और इन्होंने गद्दी कब संभाली थी, कौन सी ईयर में, 1296 में। अली गुरशिप वॉज हिज रियल नेम, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम था अली गुरशिप। ठीक है, इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि किंगशिप नोज नो किनशिप। ये आपके एसएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी पूछे गए हैं, एज वेल एज ये आपको आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके टाइम के कुछ खास या फिर बोल सकते हो स्पेशल रिफॉर्म्स रहे हैं। तो क्या क्या हैं वो रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, एक्सपेंशनरी रिफॉर्म्स, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और टर्न कोड पॉलिसी। ये सब पॉलिसी में उन्होंने देखिए क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। अगर बात करें मिलिट्री रिफॉर्म्स की, तो मिलिट्री रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मतलब इनके आर्मी थे और इनको ये लोग सोल्जर्स में, मतलब सोल्जर्स को कैश पे करते थे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी क्या है, मिलिट्री रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा अगर बात करें दाग और हुलिया, ब्रांडिंग ऑफ सोल्जर्स बोल सकते हो आप, या फिर हुलिया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसा दाग क्या है, घोड़े के पीछे एक स्टैंप लगाया जाता था ताकि वो अपने घोड़े को पहचान सके या फिर रिकॉग्नाइज कर सके, काउंटिंग दोबारा ना की जाए। ठीक है, और हुलिया वॉज समथिंग, जैसा अभी आधार कार्ड चल रहा है आपका, उसी तरीके से हुलिया वॉज समथिंग जो आपको फेस डिस्क्रिप्शन टू प्रिवेंट करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए इन्होंने दाग और हुलिया को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दाग और हुलिया इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इनकी जो पॉलिसी थी वो कौन सी पॉलिसी थी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी। एक्सपेंशन पॉलिसी जो है ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ईयर में इन्होंने ये स्टेट्स को इन्होंने कंकर किया है। तो बात करें अटैक ऑन गुजरात, इन्होंने गुजरात पे कौन सी ईयर में अटैक किया था, 1299 में। अटैक ऑन रणथंबोर फोर्ट, अटैक ऑन चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट से रिलेटेड स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी। रानी पद्मावती ने क्या किया था, रानी पद्मावती ने खुद को आग में जला लिया था और वो सती हो गई थी। यहीं पे नोटिस किया गया था, इन्होंने क्या किया था, जो महाराजा थे वहाँ के रतन सिंह, उनको मार दिया गया था। तो रानी पद्मावती पे बुरी नज़र थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि वो चित्तौड़ को सिर्फ इसीलिए लूटना चाहते थे, इसीलिए उसको अपना राज्य बनाना चाहते थे, क्यों, क्योंकि उनका रानी पद्मावती पे दिल आ गया था। तो वो पद्मावती को हासिल करना चाहते थे, लेकिन पद्मावती जो थी वो बहुत ही राजपूत पटरानी थी तो वो नहीं अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आने देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने खुद को आग लगा दिया, खुद को सती हो गई वो। ठीक है, तो यहीं से देखा गया, और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, ये चीज़ अमीर खुसरो द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सदर्न कॉन्क्वेस्ट की तरफ। सदर्न कॉन्क्वेस्ट की अगर बात करें, जी हाँ, जौहर, जिसको हम लोग जौहर के नाम से जानते हैं, तो सती या फिर जौहर जो ये चित्तौड़, और ये चित्तौड़ को अमीर खुसरो ने एक और बात कहा था कि 7th हेवन का नाम दिया था इन्होंने, 7th हेवन का नाम दिया था इन्होंने। तो हम देख सकते हैं कि 7th हेवन किसे कहा गया था, चित्तौड़ को। वो इतना सुंदर था कि अमीर खुसरो ने कहा था कि ये इतना सुंदर है इसको कि 7th हेवन का नाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सदर्न कॉन्क्वेस्ट। सदर्न कॉन्क्वेस्ट इन्होंने किया था किसके अंडर में, सदर्न कॉन्क्वेस्ट हम बोल सकते हैं इन्होंने किए देवांगरी, वारंगल, द्वार समुद्रम और मदुराई इन्होंने मलिक कफूर के अंदर किया था। मलिक कफूर कौन थे इनके, मलिक कफूर इनके आर्मी जनरल थे। आर्मी जनरल, किसके आर्मी जनरल, अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी जनरल थे मलिक कफूर।
ठीक है। तो बात की जाए अगर साउदर्न कन्क्वेस्ट की, तो साउथ में इन्होंने किसे भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मलिक कफूर कौन है। मलिक कफूर इन्होंने देवागिरी जो जगह है वहाँ से ये इनको लेकर आए थे, एंड वो ट्रांसजेंडर थे। मलिक कफूर अगर बात करी जाए तो वो एक ट्रांसजेंडर थे। और देखिए आज के ज़माने में इतना भेदभाव है ट्रांसजेंडर को लेकर, लेकिन उस टाइम पे कोई भेदभाव नहीं था। उस टाइम पे लोग मतलब कोई भी कैपेबल आदमी हो तो उन्हें लोग मौका देते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मलिक कफूर की, तो इनके अंडर में इन्होंने साउथ के सारे कन्क्वेस्ट को क्या किया था? कंकर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मार्केट पॉलिसी को। मार्केट पॉलिसी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने क्या किया था मार्केट पॉलिसी में? प्राइस को फिक्स किया था। क्या किया था? प्राइस फिक्स किया था, ताकि जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिल्ली में सामानों का ज़्यादा दाम होता है या फिर बंगाल में कम होता है, तो उसी तरीके से अगर क्राइसिस हो किसी चीज़ की तो सामान का दाम सीधे बढ़ जाता है। जैसे प्याज का दाम बहुत बढ़ गया था, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था? मार्केट पॉलिसी को कंट्रोल किया था। जी हाँ, मार्केट पॉलिसी को फिक्स किया था, करप्शन को रोका था, ठीक है। तो अगर बात करें हम, तो इन्होंने मार्केट पॉलिसी फिक्स किया। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कुछ कमोडिटीज़ को स्टैब्लिश किया था, दैट इज सेंट्रल ग्रेन मार्केट, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मार्केट फॉर जनरल आइटम्स। इन सब चीज़ों का इन्होंने अलग अलग मार्केट करवा रखा था, ठीक है। याद रहेगा, यस, यूनक ट्रांसजेंडर को एक्चुअली यूनक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉलिसी इनकी थी टर्न कोड पॉलिसी। अब अगर बात करें टर्न कोड पॉलिसी की, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे। क्या किया था इन्होंने? स्पाई सिस्टम लगा रखा था इन्होंने, और उसके अलावा क्या किया था इन्होंने? स्पाई सिस्टम के साथ साथ ये सेल ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेट को प्रोहिबिट किया था। मतलब क्या कि लिकर मतलब लिकर और इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब कि जो मीटिंग्स होती है, लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो इन्होंने क्या किया था लिकर का, जैसा कि बिहार में भी है, क्या है बिहार में बंद है दारू वगैरह, तो उसी तरीके से इन्होंने भी दारू और गलत चीज़ों का इन्होंने क्या किया था? बैन करवा दिया था, रुकवा दिया था उसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्ग चेक्स ऑन सोशल गैदरिंग, अच्छा सोशल गैदरिंग्स और मैरिजेस पे भी इन्होंने क्या किया था? लोगों का मिलना जुलना बंद करवा दिया था। मिलना जुलना बंद करवा दिया गया था, क्यों? क्योंकि लोग एक जगह मिलते जुलते हैं, तभी तो लोगों के दिमाग में खुरापाती चलती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? मिलना जुलना बंद करवा दिया था, सोशल गैदरिंग्स बंद करवा दिए थे, ताकि लोग कंस्पिरेसी ना कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ देखा गया था टर्न कोड पॉलिसी में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। इनके टाइम का अगर हम बात करें तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है? दो इलिटरेट, लेकिन ये इन्होंने किसे पैट्रोनाइज किया था? अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी को। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए, बिकॉज ये एसएससी में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैं पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रही हूँ। पैट्रोनाइज्ड अमीर खुसरो एंड मीर दहलवी, बिल्ड सीरी एंड अलाई मीनार्स, ठीक है, बिल्ड सीरी एंड अलाई मीनार्स नियर कुतुब मीनार, और अलाई दरवाज़ा भी इन्होंने क्या किया था? बिल्ड करवाया था। तो बात करें हम अगर कल्चरल कंट्रीब्यूशन की, तो इन्होंने क्या क्या करवाया? इन्होंने अलाई दरवाज़ा बिल्ड करवाया और सीरी एंड अलाई मीनार बिल्ड करवाया इन्होंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो ने क्या किया था? 5 रूलर्स के डायनेस्टी पे इन्होंने रूल किया था। तो अगर मतलब रूल किया था मतलब इनके पीरियड को इन्होंने इन्वेट किया था, देखा था। तो हम बात करते हैं अगर अमीर खुसरो की, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम? अमीर खुसरो के बारे में हम देख सकते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के कौन थे? ये सूफी सेंट थे, ठीक है, डिसाइपल थे अमीर खुसरो। और ये माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट उर्दू पोइट। अगर इनके बारे में बात की जाए तो बिलीव टू बी अ फर्स्ट उर्दू पोइट। और पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है कि इनको तूतिए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ही इज़ नोन एज तूतिए हिंदुस्तान या फिर पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अमीर खुसरो कौन है? इनको टाइटल दिया गया है तूतिए हिंदुस्तान का या फिर पैरट ऑफ इंडिया का। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ, ये कौन थे? ये इन्होंने फाउंड किया है
हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक और कव्वाली दोनों को इन्होंने क्या किया है, फाउंड किया है। ही इज द फाउंडर ऑफ बोथ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक एंड कव्वाली। ही इज फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक एंड कव्वाली। और अगर बात करें इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, इन्होंने तबला और सितार इन्वेंट किया है। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन, मतलब क्या चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो तबला और सितार वॉज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो, ठीक है। और वीणा भी क्या किया था, वीणा भी इन्होंने मॉडिफाई किया था। वीणा जो आप लोग देखे हो सरस्वती माँ जो बजाती है जो इंस्ट्रूमेंट, उसे इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। जी हाँ, ल्यूट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमीर खुसरो की तो यही इन्फॉर्मेशन थे उनके बारे में। और लास्ट मतलब इस खिलजी डायनेस्टी के दो लास्ट रूलर थे जो कि इनकेपेबल थे। इनके द्वारा अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डायनेस्टी को मतलब रूल नहीं कर पाए ये, और इनको फिर मार कर बोल सकते हो आप कि खिलजी डायनेस्टी ख़त्म की गई और यहाँ से ही तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी गाजी मलिक जो कि फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया था, नसरुद्दीन मुबारक शाह को मार करके तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट किया था। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग भी तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ाई कर कर आइएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। शायद तक मुझे जहाँ तक समझ में आया कि आप लोगों को हिंदी में स्लाइड्स चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, एज वेल एज आप लोग थोड़ा इसे सुनिए, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि हिस्ट्री बोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन याद रखिए कि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। कम से कम अगर बात की जाए 25 में 4 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन में आ जाता है। अगर आप इसको बात करो ये हिस्ट्री की, तो यहाँ आंसर्स तो कभी बदलने वाले हैं नहीं। तो एक बार अगर आप सुन लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो आप लोग ये सारे डायनेस्टी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो पाए। दो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इंटरेस्ट बनाए रखूँ आप लोगों का, और कोशिश करिए कि आप लोग अपने में बातचीत ना करके सेशन पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग यहाँ जानकार भी हो, बहुत लोगों को आंसर आता है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।